नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्या न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां फर्रुखाबाद से लगातार आफत की बारिश की खबर सामने आ रही है। लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है। फर्रुखाबाद में सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है। बता दें, गन्ने, तिलहन, धान की फसलों को हुआ नुकसान। खेत में खड़ी फसल खेतों में तेज हवा के चलते गिरी। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल अब 2 दिनों के लिए करने पड़े बंद। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को भी भारी खतरा। ग्रामीण इलाकों में खेतों में भरा पानी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से। लगातार वहां पर आफत का मौसम बना हुआ है। तेज हवाओं की वजह से फसलों को भारी नुकसान। लगातार हो रही बारिश से जलमग्न हुई फसलें और सड़कें। स्कूलों को करना पड़ा 2 दिनों के लिए बंद। फर्रुखाबाद में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके चलते कई बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। सैकड़ों बीघा गन्ने, तिलहन, धान की फसलें जो हैं खराब हो गई हैं। खेत में खड़ी हुई फसल हवा की वजह से गिर गई है और इसी के साथ ही मकानों पर भी खतरा बना हुआ है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को भारी खतरा, कभी भी गिर सकते हैं मकान। 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश। और इसी बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो जिला अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। रायबरेली में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, अस्पताल प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही की एक खबर। अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में होते हैं इलाज। इमरजेंसी में रात को भी लाइट नहीं होने पर रोशनी में किया जाता है इलाज मोबाइल टॉर्च से। बता दें, डीजल बचाने के लिए नहीं चलाया जाता जनरेटर। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पर सामने आई है रायबरेली से। रायबरेली के अस्पताल प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही आपको बता रहे हैं। टॉर्च की रोशनी में मरीजों के इलाज किए जा रहे हैं। बता दें कि अस्पताल में लाइट ना होने की वजह से टॉर्च से इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, और वजह बताई जा रही है कि डीजल बचाने के लिए जनरेटर नहीं चलाए जाते। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज से ही शुरू हो रही है कुश्ती प्रतियोगिता। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आज से हो गई शुरू। शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई अन्य राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई राज्य मंत्री मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी धूमधाम के साथ मना रही है। कई अभियान आज ही के दिन चलाए जा रहे हैं, आज से शुरू हो चुके हैं। और अब इसी बीच खबर आ रही है, जहां कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद वहां पर। शुभारंभ के दौरान स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। और भारी बारिश के चलते कच्ची दीवार गिर गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें बाराबंकी से, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश का ये कहर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अब बाराबंकी से ये खबर सामने आई है, जहां बारिश के चलते कच्ची दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मासूम बच्चे की हुई मौत। खेलते समय मासूम के ऊपर ही गिर गई दीवार। मासूम बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम का माहौल। बता दें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार खेतों में नुकसान और कच्चे मकानों के भरभराकर गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। उसी बीच ये खबर सामने आई, जो दरियाबाग थाने के जटौती कुर्मियान की ये घटना बताई जा रही है, जहां खेलते हुए एक बच्चे पर एक दीवार गिर गई है। भारी बारिश के चलते ये कच्ची दीवार जो है ढह गई और एक बच्चे पर गिर गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई है। दरियाबाग का पूरा मामला, जहां पर बच्चे पर गिरी दीवार। खेलते समय इस मासूम के ऊपर बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिर गई, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख रेवंत रेड्डी की एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने पार्टी सांसद शशि थरूर को कथित तौर पर गधा बता दिया है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने गुरुवार को ट्विटर पर रेवंत रेड्डी की मीडिया कर्मियों से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप पोस्ट किया था। क्लिप में रेवंत रेड्डी, जो सांसद भी हैं, उन्हें शशि थरूर को गधा कहते हुए सुना जा सकता है। रेड्डी की कथित अपमानजनक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी जी, डॉक्टर शशि थरूर आपके और मेरे एक सहयोगी हैं। बेहतर होता कि आप उनसे बात करते अगर आपको उनके कथित बयान के बारे में कुछ गलतफहमी है। हमारी मांग है कि आप अपने शब्दों को वापस लें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा ने भी रेड्डी की इस टिप्पणी की निंदा की है। और तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित की गई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों में पाकिस्तान को लेकर चीन को बड़ी सीख भी दी। एस जयशंकर ने कहा है कि चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि एससीओ के इतर चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की गई है और इस दौरान दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि यह प्रक्रिया शांति बहाली के लिए कितनी जरूरी है, जो द्विपक्षीय संबंधों के विकास का आधार होती है। एस जयशंकर ने बताया है कि इस दौरान वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई और साथ ही भारत ने यह भी संदेश दिया है कि सभ्यताओं के सिद्धांत के किसी भी टकराव में हिस्सा नहीं लेते। साथ ही भारत ने चीन को संदेश दिया है कि यह भी जरूरी है कि उसे भारत के साथ संबंधों को किसी और देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि जहां तक एशियाई एकजुटता का सवाल है, चीन और भारत को एक उदाहरण स्थापित करना है। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उसे सम्मानित भी किया जाएगा और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। बताते चलें कि प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि बजट घोषणा के मुताबिक जीवन रक्षक योजना चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलाई जाएगी। योजना का पूरा खर्च बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना को सफल बनाने के लिए सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को 5 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने वाला व्यक्ति अगर अपनी पहचान बताने और योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है तो उसे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, ऐसी कुछ सामान्य जानकारी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल अधिकारी को देनी होगी। ऐसे व्यक्ति को इच्छा के अनुसार अस्पताल छोड़ने की अनुमति भी जारी होगी। अगर घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है तो मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने घायल की मदद की है तो सभी में सामान्य रूप से पुरस्कार की राशि को बांट दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर ये तय करेगा कि घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है या नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोविन ऐप पर बाकायदा काउंटर भी चलाया जाएगा। ये डिजिटल काउंटर हर पल अपडेट होगा और इस डिजिटल काउंटर के जरिए आप जान सकेंगे कि देश में हर सेकंड कितनी वैक्सीन लगाई जा रही है। दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि देर शाम तक 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक देश में 77 करोड़ 15 लाख 38,837 डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें से पहली डोज लगवाने वालों की अगर बात की जाए तो करीब 58 करोड़ 29 लाख 86 हजार हैं और दूसरी डोज 18 करोड़ 85 लाख 52 हजार लगाई जा चुकी है।
अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि जब भारत में एक ही दिन में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास डोज लगाई गई हो। 2 करोड़ वैक्सीन के लक्ष्य को छूना दुनिया के लिए काफी चौंका देने वाला लक्ष्य होगा। भारत ने वैक्सीन के मामले में दुनिया के 18 देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसी क्रम में आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और जापान समेत 18 देश रोजाना सिर्फ 8.17 मिलियन डोज लगा रहे हैं, जबकि भारत अकेले इन सब पर भारी है और रोजाना 8.54 मिलियन वैक्सीन की डोज रोज लगाई जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए सोने पर सुहागा जैसा कहा जा सकता है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया है कि वो आगामी 2021 टी20 विश्व कप के बाद टी20 फॉर्मेट की टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में विराट कोहली ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। उन्होंने कहा कि वर्कलोड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही कोहली ने कहा कि मैंने टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला अपने करीबी लोग, मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से सलाह लेने के बाद ही लिया है। अपनी कप्तानी के समय में मैंने टीम को काफी कुछ दिया और वर्कलोड को देखते हुए अब मैंने 2021 टी20 विश्व कप के बाद टी20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन मैं टीम के लिए बतौर बल्लेबाज सहयोग जरूर देता रहूंगा। बता दें कि विराट कोहली ने टेस्ट और वनडे में फोकस करने के लिए टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर वो वनडे और टेस्ट में भारत की कप्तानी करते रहेंगे और उन्होंने टी20 फॉर्मेट में रोहित को कप्तान बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने रोहित की लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ भी की।